हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु और आपको स्वागत है हमारे अभिमन्यु कुमार रीजनिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एलसीएम के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है और किस प्रकार से एलसीएम निकालें और एलसीएम निकालने का कितना नियम है और शॉर्ट में एलसीएम कैसे निकालें कि जो कि 2 सेकंड में 2 से 5 सेकंड तक में एलसीएम निकाल सकें। क्योंकि एलसीएम एक ऐसा चीज़ है कि मैथ हो या रीजनिंग में भी बहुत में सवाल में ऐसा होता है कि या तो मैथ ही का सवाल ही सॉल्व करते हैं तो एलसीएम का ज़रूरत पड़ता है, या तो टाइम एंड वर्क बहुत सारा ऐसे चैप्टर में होता है कि शॉर्ट में तुरंत एलसीएम निकालना हो। जैसे कि टाइम एंड वर्क में जो कि निकालने के लिए हो जाता है कि शॉर्ट में तुरंत निकालें, तो हमको एलसीएम देखते ही पता चल जाएगा कि एलसीएम इसका क्या होने वाला है। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग के ये है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एलसीएम का हम बात कर लेते हैं। तो इसको शॉर्ट में एलसीएम, इसका फुल फॉर्म क्या है तो हम जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है और इसको हिंदी में बात करते हैं तो इसको हिंदी में लॉसो बोला जाता है। अब लॉसो की बात करें तो लॉ से लघुत्तम और सौ से समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, तो ये होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि एलसीएम कहते किसको है, कैसे एलसीएम बनाए, कैसे निकाले। चलिए एक सवाल से ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हो 2, 2, 4, 6 और इसमें पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं 12। तो 12 कैसे हुआ? एलसीएम तो ऐसे निकाला जाता है जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6। इसको 2, 2 न 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये हुआ हमारा एलसीएम। लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालें, तो आप छोटी सी एलसीएम कहते किसको हैं तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखें, ऐसी छोटी से छोटी, ऐसी छोटी से छोटी, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं, उसे ही लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। छोटी से छोटी संख्या जो स्वयं विभाजित हो जाए, स्वयं कट जाए, उसे ही एलसीएम कहते हैं। तो चलिए हम सवाल पर आते हैं। एलसीएम निकालने का विधि कितना प्रकार से निकाल सकते हैं, तो 1 नंबर में आता है गुणनखंड विधि। और दूसरा भाग विधि
और तीसरा जो हम बताने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम एक नंबर लिख लेते हैं 12, 15, 18। तो हम इसका एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ पर एलसीएम निकालने का ये नियम हो गया, 2 छक 12, उसके बाद 15, उसके बाद 9 दूना 18, उसके बाद यहाँ से 2 से 2 तिया 6, 15, उसके बाद 9, उसके बाद 3 तिया 3 एका 3 3 5 15, 3 तिया 9। तो यहाँ पर आया दोस्तों 2 गुना 2 गुना 3 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 तिया 180। ये हमारा निकल के आया। 180 छोटी से छोटी ऐसे संख्या है जो कि ये सब तीनों उसको काट सके। ये तीनों कटे उससे, इससे विभाजित हो जाएगा ये तीनों। तो यही हमारा आ गया एलसीएम। तो ये हम भाग विधि निकालें। अब गुणनखंड विधि द्वारा हम बात कर लेते हैं। तो चलिए इसको दोस्तों मिटा लेते हैं। तो दोस्तों हम ये निकालें भाग विधि द्वारा, अब निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये हुआ 12, इसको तोड़ें 2, 6, 2 से 3। ये हमारा 12 का निकल के आया 2 गुना 2 गुना 3। अब इसके बाद यहाँ 15, 15 का 2 से नहीं खाएगा, 3 से 3 5 15। अब आ गया 18 का, 2 9 18, 3 तिया 9। अब हम 12 का यहाँ पर हुआ। अब हम बात करते हैं 15 का। 15 का आया 3 इंटू 5, उसके बाद 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या आया है 2। तो 2 इसमें कितना बार आया है? 2 बार आया है। इसमें तो 2 है नहीं, तो 2 बार 2 आया है। ये 2 सबसे ज़्यादा इसी में आया है। उसके बाद बात कर लें 3, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है 3। उसके बाद 3 भी यहाँ पर 2 बार आया है। उसके बाद बात कर लेते हैं 5 का, तो ये 1 बार आया है। तो चलिए अब देखते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 पंचे। तो 36 पंचे हमारा हो गया 6 पंचे 30 के 0, 3 पंचे 15 और 3 18, 180। ये हुआ हमारा गुणनखंड विधि द्वारा। और दोस्तों हम दूसरा बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं 15, 20, 30। इसका एलसीएम क्या होगा? तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। 15, 20 और 30 को इसको हम काटेंगे। तो 2 से पहले सबसे छोटी संख्या से कर लेते हैं। 2 से यहाँ 15 हुआ 10 और इसका 15। फिर 2 से 15, 5, इसके बाद 15। फिर 3 से खिला लेते हैं। 3 5 15, यहाँ 5 हो गया। उसके बाद फिर 5 से, तो यहाँ पर हमारा हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ये हमारा आंसर आया 60। और इसको अगर यदि हम शॉर्ट में बनाते तो किस तरह बनाते? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शॉर्ट में बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या को देखना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 30 है हमारे सबसे बड़ी संख्या। अब 30 का है, 30 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 का पहाड़ा पढ़ना है। और जो पहाड़ा में आएगा वो ये सब दोनों से कटे, तो समझिए वही होगा एलसीएम। तो 30 का पहाड़ा, 30 का 30, 30 दूना 60 हो गया। तो 60, तो 15 में भी 60 आएगा, उसके बाद 20 में भी 60 आएगा। तो हमारा एलसीएम 60 हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक, इतना निकालने का नहीं, डायरेक्ट सबसे बड़ा जो है उसी का पहाड़ा पढ़ें और जो इसमें आए वही हमारा
एलसीएम निकल के आएगा। और दोस्तों दूसरा हम बात करने वाले हैं जो कि है 10, जैसे कि ले लेते हैं कोई 10, 15 और 20। इसका अगर यदि हम एलसीएम निकालें तो कैसे निकालें, शॉर्ट ट्रिक में निकालें। ऐसे तो भाग विधि द्वारा भी निकाला जाता है, लेकिन हम इसका अगर यदि हम शॉर्ट ट्रिक निकालें तो कैसे निकालें। इसमें आपको हम बताएं सबसे ज़्यादा देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 20। अब 20 का पहाड़ा पढ़ना है, 20 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे और यहाँ से देखना है कि 10 और 15 वो पहाड़ा में आएगा जो कि उससे विभाजित हो जाए तो वही होगा। तो हम 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 20 का 20, 20 दूना 40, 2 बार पढ़ें तो मेरा 40 है। तो 40 क्या 10 काट सकता है? हाँ, तो ज़रूर काटेगा, लेकिन 15 नहीं काट सकता क्योंकि 15 का हो जाएगा 15 दूना 30, 15 तिया 45, 40 नहीं आ रहा है। तो 20 अगर यदि 2 बार में नहीं आया, जब तक पढ़ें कि जब तक पढ़ते रहें जो कि ये सब कटने का नहीं आ जाए तब तक हम पढ़ते रहना है। तो 20 का 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार पढ़ लेते हैं तो 20 तिया 60 हुआ। तो क्या 60 इससे ये काट सकता है? हाँ ज़रूर। 15 भी काट सकता है, यानी कि तीनों का पहाड़ा में। ये तो पहाड़ा पढ़े यानी कि 20 का, तो 20 का तो ऑटोमेटिक होगा ही, लेकिन ये भी आ गया 60, इसका भी पहाड़ा में है, यानी कि तीनों 60 यानी कि आएगा तीनों का पहाड़ा में। तो 10, 15, 20 तीनों का आ गया 60, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 60। तो एलसीएम बराबर 60 आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने का। और अगर यदि हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा, 15 उसके बाद फिर 20 लिखना पड़ेगा। और इसको इस तरह से जैसे पुराना नियम जैसे स्कूल में पढ़ते थे उस तरह। तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 2 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ से 3 से 2 से फिर काट लेते हैं, 2 यहाँ 5 यहाँ 15 और 10 का आधा 5 हो गया। और फिर यहाँ आप देखते हैं 5 से, तो 5 से कटा लेते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब यहाँ देखिए क्या आया, 2 × 2 × 5 × 3, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 तिया 60, वही आंसर आया 60। यहाँ भी इस तरह से डायरेक्ट कटाए थे तो वहाँ भी आया था 60। तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ से देखना, जैसे 2 संख्या रहता तो 2 ये संख्या जो सबसे बड़ा है, इसमें 4 भी संख्या देगा तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ा जो है उसका पहाड़ा पढ़ना है। और आपको ध्यान देना है कि यानी कि 10 का पहाड़ा में वो आएगा कि नहीं, यहाँ 15 है तो 15 का पहाड़ा में वो आएगा कि नहीं। तो जब तक यहाँ ये सब से कटने का नहीं आ जाए तब तक पढ़ना है। 2 बार में पढ़े 10 कट रहा था, लेकिन ये 15 नहीं कट रहा था, लेकिन फिर आगे पढ़ें उसके बाद 60 आया जो कि दोनों इसको विभाजित कर सकता है। तो वही हमारा आंसर आ गया 60। और चलिए इसमें नहीं समझे तो दूसरा वीडियो यानी कि क्वेश्चन हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ले लेते हैं 24, 30, 24, 30 ले लिए, उसके बाद 40 ले लेते हैं। तो 24, 30, 40 में भी उसी तरह देखना है। तो अब यहाँ पर देखना है कि 40 सबसे बड़ा है, यहाँ पर 40, तो 40 का पहाड़ा पढ़ना है। 40 दूना 80, 40 तिया 120। तो यहाँ पर देखना है 30, 30 का में 80 है तो नहीं है, 24 का में भी नहीं, तो फिर तीसरा बार में पढ़ना है। तो 3 चौक 12 हो जाता है, यानी कि 120 30 में आ जाएगा। और 24 का आधा भी 12 होता है, 24 में भी आ जाएगा। तो इसका बराबर हो गया 120 एलसीएम। कितना भी रहे सबसे बड़ा है उसी को पढ़ना है। और अगर यदि इसमें आ गया तो गुणनखंड विधि में थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन ये विधि से आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। और अगर यदि आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि इसका पहाड़ा में यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। तो इसमें देख लिए 40 देखें तो 40 इसमें आ रहा था, तो इसको फिर हम अगर यदि यहाँ से भाग विधि द्वारा भी हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, बना के देखते हैं तो आता है कि नहीं। चलिए बना लेते हैं। इसको 2 बार में हुआ 12, यहाँ 15 और 20 दूना 40, फिर 2 बार में 2 छक 12, 15 और 10 दूना 20, फिर 2 बार में देख लेते हैं 3 दूना 6, उसके बाद 15 और 10 का 5 हो गया। अब किससे जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 15, तो 3 में जाएगा, 3 का 3 3 5 15 और यहाँ 5 आ गया। अब फिर यहाँ 5 बार में 5 का 5 है, 5 का 5 है। अब हमारा यहाँ क्या निकल कर रखे आया, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो दोस्तों ये निकल कर के आया। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे 120। तो 24 गुना 5 कर लेते हैं, 5 चौक 20,
कि 0, 5 दूना 10 और 2 12, 120। यही हमारा आंसर आया है। यहाँ भी वही आया था। तो शॉर्ट ट्रिक निकालने का है, डायरेक्ट आएगा 6, 8, 10। इसमें भी अगर यदि हम बात कर लेते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा है 10, 10 दूना 20, 20 नहीं है, 10 तिया 30, 10 चौक 40, तो 8 पंचे 40 तो आएगा, लेकिन 6 पंचे 30, 6 चाक 36, 6 सत्ते 42, 6 का नहीं आ रहा है। फिर पढ़ना आगे 50, 60, 70, 80, 90, 90, 15 छक 90, इसमें 90 नहीं आएगा, 100, 110। फिर आगे हम बात कर लिए तो 120, तो 120 यहाँ पर 8 का में आ जाएगा, तो इसका 120 हो जाएगा। तो देखते हैं फिर बना के, अगर यदि हम सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ 6 लिखेंगे, 8, 10। ये हम समझने के लिए बता रहे हैं। 2 तिया 6, 4 दूना 8, 2 पंचे 10। उसके बाद यही तो आ गया 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। तो आप लोग समझ लिए। इसका निकालने का ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक की सबसे जो बड़ा जो रहेगा उसी का गुणन, यानी कि पढ़ना है पढ़ा, एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, तीसरा बार पढ़ना है, जो कि इससे कटने वाला आएगा संख्या, तीनों से करना चाहिए, तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करेंगे। तो दोस्तों वो हम दूसरा वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसमें हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा ढंग से हम बताएंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ निकालना हो, भिन्न का कैसे निकालेंगे, हर एक तरफ से उसमें बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे किस तरह से निकालना है एचसीएफ, तो वो अगला वीडियो में बताएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।